वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अथ षोडशो अध्याय। संसार को क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे एक कड़वा वृक्ष बोला जा रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि यहाँ पे दो चीज जो है अमृत सरीखे मीठे और जीवन देने वाली है। ठीक है, मतलब संसार अगर एक कड़वा पेड़ है तो उसमें फिर भी दो चीजें जो है मीठे फल के समान है। एक है अमृत, सॉरी, मधुर वाणी, और दूसरा है सज्जनों की संगति। अच्छे लोग की संगति से आप अपना जीवन को तर सकते हैं। दूसरी ये मीठी बात से आप कहीं भी कुछ भी जीत सकते हैं। ठीक है, चलिए संतोष पढ़िए फर्स्ट श्लोक। न ध्यातं पदं शीर्षे विधिवत् संसारी विचित्य सर्ग द्वार कपाट पाटन पथु धर्मोपरि नोपार्जित नारी पिनी पयोदर्यो रयुगलम ईश्वरीपि नालिंदिति मातु केवलमेव यौवन छेदे कुठारा वयम। जिस मनुष्य ने संसार रूपी जाल को काटने के लिए प्रभु के स्वरूप का ध्यान नहीं किया, जिसने स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए धर्म रूपी संग्रह का संग्रह नहीं किया, जिसने स्वप्न में भी नारी के सुंदर स्नेह और बस झंकारों यही का लिखो, आलिंगन बस नहीं। बस। हाँ बस। इसमें कुछ लाइनें थोड़ी अजीब है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, चाणक्य क्या कह रहे हैं, जिसने मतलब इस संसार के मोह बंधनों से हटने के लिए भगवान का ध्यान नहीं किया। मतलब जैसे कभी कभी होता है ना कि हम हमेशा मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों से अटैच रहते हैं। तो जो इंसान जो है, जो व्यक्ति संसार रूपी बंधनों को काटने के लिए ईश्वर का चिंतन नहीं करता है, धर्म नहीं करता है, धर्म आचरण नहीं करता है, वो इंसान जो है जीवन के श्रेष्ठ सुखों का सदुपयोग नहीं करता है, उसका जीवन जो है व्यर्थ है, ये बताया जा रहा है। इसके दो तीन श्लोक हम लोग स्किप करेंगे, थर्ड श्लोक से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन है हमारी क्लास में? मोनिका पढ़िएगा। स्वार्थान् प्राप्य न गर्वितो विषयूणः कस्यापदोऽस्तं गतः श्रीभिः कस्य न घटितं भुवि मनो को नाम याज्ञां प्रियः कः कालस्य न गोचर तव मग को अर्थी गतो गौरवं को वा दुर्जन वा पुरासु पतितः क्षेमेण यातः पति। इन संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने पर अभिमान ना हुआ हो। कोई भी विषय भोगों में लिप्त व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसे कष्ट न भोगने पड़े हों। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सुंदर स्त्रियों के वश में ना हुआ हो। मांगने वाले व्यक्ति को कब सम्मान मिला है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो दुष्ट लोगों के चक्कर में फंसकर कुशलता पूर्वक संसार में रह सकता हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, लास्ट इस लाइन को भी पढ़िएगा तो देखिएगा। संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो लोग क्या है, धन मिलने पर भी अभिमान नहीं करते, विषय पर लिप्त नहीं होते तथा स्त्री के मोह से बचने वाले होते हैं। ये लोग जो है बहुत दुर्लभ होते हैं, ये बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए हर्षाली पढ़िएगा, मैं ऊपर करती हूँ थोड़ा। निर्मितत् केन न दृष्टपूर्व न श्रूयते हेममयाय कुरुंग तथापि कृष्णा रघुनंदनस्य विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आज तक न तो सोने को मृग की रचाई हुई और न ही किसी ने सोने का मृग देखा है, फिर भी रामचंद्र स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए उतावले हो गए। यह बात ठीक है, जबकि मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि उल्टी बातें सीधे सोचने लगती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब मनुष्य का बुरा वक्त आता है ना, तब इंसान गलत चीजों को भी सही समझने लगता है। देखिए, क्या आज तक सोने का मृग की रचना मतलब हुई है ना? तो कभी किसी ने सोने का मृग देखा भी नहीं है। पर देखिए राम जी के सामने भी जब सोने का मृग आया, वो खुद भगवान होते हुए वो जो है उस छलावे में पड़ गए। तो ये वही बात है कि जब इंसान का मतलब बुरे दिन आते हैं तो कोई भी मतलब बुरी बात भी उनको जो है, मतलब गलत बात भी उनको सही लगती रहती है और वो उल्टी बातें सोचने लगते हैं। ठीक है, चलिए सुरुचि पढ़िएगा। गुणैरुत्मतां याति न चैका संस्थिता
प्रसाद शिखर थोपी काकम चिकम करू जाएगी। मनुष्य अपने अच्छे गुणों के कारण ही श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, उससे आसन पर बैठने के कारण नहीं। राजभवन की सबसे ऊंची चोटी पर बैठने पर भी कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मनुष्य कब मतलब श्रेष्ठता को पाता है। यहाँ पे एक है गुण और एक है पद। तो इंसान जो है गुणों के कारण ही मतलब अच्छा होता है, ना कि किसी आसन पे। अब कोई लीडर है, ठीक है, अब वो मतलब उसको मतलब एक पद मिल गया है, पर वो अच्छा ही नहीं है, वो गुणवान ही नहीं है, तो वो इतना रिस्पेक्ट को नहीं पाएगा जब तक दूसरा इंसान मतलब वो कोई पोस्ट भी नहीं मिला है, पर उसको क्या बोलते हैं, उसके पास बहुत गुण है, मतलब वो टैलेंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है कि मनुष्य अच्छे गुणों के कारण ही मतलब श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, ना कि ऊंचे गुण के कारण। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, अगर राजमहल के सबसे ऊंचे चोटी पर भी एक क्रो बैठ जाए, कौवा बैठ जाए, तो भी वो ईगल के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, ना वो ईगल बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे समझाई जा रही है। चलिए सुचरिता पढ़िए। परपोक्त गुण यस्तु निर्गुण अपि गुणी भवते इंद्रो अपि लघुता याति स्वयं प्रख्यापिते गुणों। जिस मनुष्य के गुणों की तारीफ दूसरे लोग करते हैं, वह गुणों से रहित होने पर भी गुणी मान लिया जाता है, परंतु यदि इंद्र भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे तो उन्हें छोटा ही माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इंसान जिसकी दूसरे लोग तारीफ करे कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, तो वो अगर उसमें टैलेंट भी ना हो ना, तो भी लोग जो है उसको गुणवान मान लेंगे। पर अगर कोई इंसान गुणवान भी है, पर वो खुद की तारीफ खुद ही करे, जैसे इंद्र खुद की तारीफ खुद ही करता है, मतलब अपने मियां मिट्टू बनना, तो अगर ऐसा भी सोचते हैं ना, तो मतलब वो इंसान में अगर गुण भी हो तो भी उसको जो है लोग उतना सम्मान नहीं देते हैं, मतलब वो जो है अपना जो सम्मान है वो खो देता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग से पढ़िए। सपना सपना सॉरी सपना पढ़ेगी। पर नाम वो वाला ना, हाँ, पर वाला। परप्रोक्त गुणो युस्तो निर्गुणोऽपि गुणी भवेत् इंद्रियोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यात पितृगुणे। जिस मनुष्य के गुण की तरफ दूसरे लोग करते हैं, वह गुणों से रहित होने पर भी गुणी मान लिया जाता है, परंतु यदि इंद्र भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे तो उन्हें छोटा ही माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, गुणों की तारीफ, ये वाला श्लोक ही शायद फिर से हो गया। चलिए, मतलब जो इंसान खुद के मतलब दूसरों के गुणों की तारीफ करता है, मतलब वो गुण रहित होने पर गुण नहीं माना जाता, ये सेम श्लोक हो गया। ठीक है, सॉरी, सबसे शुरू किन्होंने पढ़ा था? विवेकिन मनु प्राप्ता गुणा यान्ति मनोज्ञताम् सूत्राम रत्न भाति चा में करनी योजितम। जिस प्रकार सोने के आभूषण से जड़ा हुआ रत्न और भी सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि विवेक पूर्वक अपने में गुणों का विकास करके अपने व्यक्तित्व को और भी अधिक सुंदर बनाए तथा सदैव गुणों को ग्रहण करे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे इंसान मतलब हार पहनने से, मतलब रत्नों को पहनने से सुंदर दिखता है, मतलब रत्नों में जड़े आभूषण को पहनने से सुंदर दिखाई देता है, वैसे ही इंसान को क्या चाहिए कि वो मतलब विवेक पूर्ण, मतलब बुद्धिमानता से गुण को विकास करे, मतलब अपने अंदर टैलेंट बढ़ाए, ताकि उसका व्यक्तित्व और सुंदर बन जाए। मतलब आप अच्छे हैं, ठीक है, पर अगर आप अपने अंदर स्किल्स बढ़ाएंगे, अपने गुण बढ़ाएंगे, अपने टैलेंट बढ़ाएंगे, तो आप और भी मतलब अच्छी चीजों को ग्रहण कर पाएंगे। ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, सेकंड, गुणे सर्वज्ञ तुल्यो अपि सिद्धित्येको निराश्रयः अनर्घ्यमपि माणक्यं हिमाश्रयं पेक्षते। गुणों में सर्वज्ञ परमात्मा के समान होने पर भी निराश्रित व्यक्ति दुखी होता रहता है। जैसे अत्यंत मूल्यवान हीरा भी सोने में जड़े जाने की आशा करता है, उसी प्रकार गुणी मनुष्य को भी किसी सहारे की अपेक्षा रहती है। अर्थात गुणी व्यक्ति
भी आश्रय के बिना समाज में वह सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता जिसकी उसको अपेक्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कोई इंसान टैलेंटेड है, ठीक है, पर फिर भी उसको लोग क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि मतलब लोगों के आश्रय की जरूरत होती है। सपोज टू से कोई इंसान है, बहुत अच्छा सिंगर है, ठीक है, अब बाथरूम में ही गाते रहेगा तो क्या उसको पूरी दुनिया को पता चलेगा कि वो सिंगर है? उसको एक मंच की जरूरत है, मतलब उसको लोगों की जरूरत है ताकि वो अपने मतलब टैलेंट को निखार के बाहर ला सके। तो यही चीज बताया जा रहा है कि गुड़ी व्यक्ति भी आश्रय के बिना समाज में वह सम्मान नहीं प्राप्त करता जिसकी वो अपेक्षा करता है। मतलब किसी के अंदर टैलेंट है, उसको लोगों को बताना तो पड़ेगा, तो वो लोगों की उसको जरूरत पड़ती है, समाज की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपने टैलेंट को लोगों को बता सके। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए, आपके बाद किन्होंने पढ़ा था? हाँ। हर्षक। हम्म, अतिक्लेशन ये चार्था धर्मास्ति क्रमेण तु शत्रुना प्रतिप्रातेन ते हर्ता मा भवन्तु मे। जो धन दूसरों को हानि और पीड़ा पहुंचाकर धर्म सिद्ध कार्य करके शत्रु के सामने गिड़गिड़ गिड़गिड़ा कर प्राप्त होता है, वह धन मुझे नहीं चाहिए। ऐसा धन मेरे पास ना आए तो अच्छा है। ठीक है, देखिए ऐसे क्या बताना चाह रहे हैं कि मतलब ऐसा धन जो गलत कामों की वजह से आ रहा है, मतलब विरुद्ध कार्य करने से, धर्म के विरुद्ध, शत्रु के सामने मतलब गिड़गिड़ा के मांग के आ रहा है या फिर किसी को नुकसान पहुंचा के आ रहा है, ऐसा धन चाणक्य बोल रहे हैं नहीं चाहिए। मतलब वो बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा धन चाहिए जो मतलब गुड वे से आ रहा है। ठीक है, चलिए इस इसको पढ़िएगा, आपके बाद सुरुचि ने पढ़ा हाँ, था। की कीटया क्रियते लक्ष्मया या बुद्बधूरिव केवला या तु वैश्येव सामान्या अधिकैरपि भुज्यते। ऐसे धन का कोई लाभ नहीं जो कुलवधु के समान केवल एक ही मनुष्य के लिए उपयोग की वस्तु हो। धन संपत्ति तो वही श्रेष्ठ है जिसका लाभ राह चलते लोग भी उठाते हैं, अतः धन संपत्ति वही श्रेष्ठ है जो वैसे के समान नए लोगों को भी काम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि मनी अगर आप तक ही सीमित है, मतलब आप अपना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, पर आप उसको मतलब किसी समाज कल्याण पे नहीं दे रहे, दान नहीं दे रहे, तो वो मतलब कोई अच्छी बात नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, उसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। मतलब धन का लाभ तभी है जब वो समाज के कल्याण में हो, ना कि मतलब पर्सनल यूज के लिए आप बस उसको यूज कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, सुचरिता पढ़िए। कौन सा वाला? यही धनेशु जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। जी जी। धनेशी जीवितेषु स्त्रीषु चाहार कर्मेषु अतृप्ता प्राणिनः सर्वे याता यास्तान्ति यान्ति च। इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो धन का विभिन्न प्रकार से उपभोग करने पर तृप्त हुआ हो। इस धन का उपभोग इस जीवन के कार्य, स्त्रियों के सेवन और विभिन्न प्रकार के भोजन आदि पर करने से भी मनुष्य अतृप्त रहेगा और अतृप्त रहते हुए भी इस संसार से चला जाएगा। अर्थात धन को किसी भी प्रकार से उपभोग में लाया जाए, मनुष्य तृप्त नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अगर इंसान धन को सिर्फ पर्सनल यूज करे, मतलब उसे खाना खाए, उसे मतलब अपने इस शौक पूरे करे, या फिर और क्या क्या है, जीवन के कार्य करे, तो भी वो मतलब जो है अतृप्त रहेगा, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि और करता रहूं, यही उसकी इच्छा होगी। और ऐसे ही अतृप्त रहते हुए, मतलब उसके डिजायर्स कभी पूरे ना होते हुए उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो धन जो है, मतलब कितना भी कमाइए, मतलब वो उपयोग में लाया जाए, मतलब धन जो है किसी भी प्रकार से उपयोग में लाया जाए, इंसान जो है उसके डिजायर्स फुलफिल नहीं होते, मतलब तृप्त नहीं हो सकता। ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है, सपना ने पढ़ा था क्या उसके बाद? सपना, मैम स्क्रीन पे आ नहीं रहा है। जो स्क्रीन नहीं दिख रही है आप लोग को? पिन किया हुआ वो नहीं आ रहा है उस पे। मुझे दिख रहा है, सबके फेसेस दिख रहे हैं, पर स्क्रीन वाला नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, छोड़ दो फिर। अम, संतोष पढ़ो। क्षीयन्ते सर्वदानानि यज्ञ होम बलि क्रिया न क्षीयते पाद्यदानम वयम सर्वदेहिनाम। सभी प्रकार के अन्न, जल, वस्त्र, भूमिदान आदि सभी प्रकार के ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ
और बलि यज्ञ आदि सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात ये सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं, परंतु सुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान और प्राणी मात्र को दिया हुआ अभय दान कभी भी नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो आप किसी को मतलब कोई भी आप काम करो, चाहे अन्न लो, जल लो, वस्त्र, भूमि दान करो, या फिर कोई ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलि यज्ञ करो, ये सब चीज जो है एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये वस्तु जो है नष्ट होने वाली है। पर किसी को आपने अगर ज्ञान दान दिया हो, और दूसरा है प्राणी को दिया गया अभय दान, मतलब शायद अभय दान का मतलब क्या होता होगा, मुझे अभय दान का आइडिया नहीं है, तो ये जो है कभी नष्ट नहीं होता। तो ये ज्ञान वाले को मैं बताती हूँ। आप सभी ने बागबान मूवी देखी है, और बागबान मूवी में नहीं, अगर आप किसी इंसान को मतलब नॉलेज दे रहे हो, मतलब कोई इंसान है जो इतना मतलब पैसे ही नहीं है उसके पास कि वो पढ़ाई कर पा रहा है, आप उसकी स्टडीज के लिए पैसे दे रहे हो, तो वो चीज जो है कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो पढ़ेगा, फिर उसके बाद वो खुद अर्न करने लगेगा, तो वो कभी इस चीज को भूलेगा नहीं कि हाँ, इस इंसान की वजह से मैं अपनी लाइफ में पढ़ पाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। तृणं लघु तृणां तत्तुलं तुलादपि च याचकः वायुना किं न नीतो असो माम्यं याचयिष्यति। संसार में एक तिनका अत्यंत हल्का होता है, तिनके से भी अधिक हल्की रुई होती है, परंतु याचक को तो सबसे अधिक हल्का माना गया है। अर्थात व्यक्ति जब कोई चीज किसी से मांग बैठता है तो वह सभी चीजों से हल्का अर्थात तुच्छ माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, रिस्पेक्ट के ऊपर बात है। ठीक है, देखिएगा, संसार में एक तिनका मतलब एक छोटा सा तिनका जो है हल्का होता है, उससे भी हल्का होता है रुई, कॉटन। ठीक है, अब कोई इंसान है कुछ भी मांग लेता है, मतलब याचक जो होता है उसको सबसे जो है मतलब हल्का माना गया, मतलब अनवैल्यूएबल माना गया है, क्योंकि जब कोई इंसान कोई भी चीज मांग बैठता है, मतलब किसी से कुछ मांगता है, तो वो जो है हल्का और तुच्छ माना जाता है, मतलब डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। ठीक है, चलिए आपके बाद। वर प्राण परित्यागो मानभंगेन जीवनात् प्राण त्यागो शन दुःख मानभंगे दीन दिने। अपमानित होकर जीने के बजाय मर जाना अधिक अच्छा है, क्योंकि मृत्यु से तो क्षण भर का ही कष्ट होता है, जबकि अपमानित होने पर व्यक्ति प्रतिदिन मरता रहता है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अपमानित होकर जीने से मतलब डिसरिस्पेक्टफुल लाइफ से अच्छा है कि मृत्यु है। यहाँ पे सुसाइड करने की बात नहीं की है कि मतलब अब लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो वहां पे मतलब खत्म ही हो जाना चाहिए। यहाँ पे है बार बार अपमानित रह के रहने से अच्छा है, मतलब उसमें तो बार बार दुख होता है, मृत्यु उसमें एक बार अच्छी है। तो इसका एक मतलब पहले इन्होंने एक श्लोक बताया था, उससे समझाती हूँ। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लोग बार बार मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब मान सम्मान नहीं है, जैसे सपोज टू से आपका ऑफिस है, बार बार परेशान कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, मतलब बॉस भी सपोर्ट नहीं करता, कुछ कोई भी कलीग सपोर्ट नहीं करते, तो एक बार छोड़ोगे तो मृत्यु के समान दर्द होगा कि हाँ छोड़ दिया, बहुत हाई पेइंग जॉब थी। ठीक है, पर आप खुद से जब अपना कुछ करोगे या फिर वो होगा, तो मतलब वो चीज जो है खत्म हो जाएगी, मतलब ये जो दर्द है वो एक बार के लिए रहेगा मृत्यु के समान, पर एक बार में खत्म हो जाएगा, और वहां रहोगे तो हमेशा जो है अपमानित हो के दर्द जो होगा होगा। ठीक है, चलिए सुरुचि। प्रिय प्रियवाक्यप्रदाते सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् देव व्यक्तवचने का दरिद्रता। मधुर बोली वाले से सभी प्राणी प्रसन्न रहते हैं, अतः व्यक्ति का को सदैव प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। उसे चाहिए कि वह वाणी में अमृत रूपी मधुरता घोल कर बोले। व्यक्ति को वाणी से दरिद्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो इंसान मधुर वचन बोलता है, मतलब मीठी बात बोलता है, उससे जो है मतलब अतः जो प्रिय वचन बोलता है उससे जो है हर इंसान खुश रहता है। ठीक है, तो मीठी वाणी जो है मतलब मनुष्य को हमेशा अगर बात कर रहे हैं तो अमृत रूपी वचन के साथ बोलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को वाणी से कभी दरिद्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके पास धन संपत्ति नहीं है चलेगा, पर वो जो मीठास घोल के बोलते हैं ना, आइए बैठिए प्यार से, मतलब जो सबसे बात करता है, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, 19 को पढ़िएगा। जन्म जन्मन्यभ्यस्त दानमत्यन्ततप तेनैव अभ्यासयोगेन
तदेवाभ्यस्यते पुनः। अनेक जन्मों में मनुष्य ने दान, अध्ययन और तप आदि जिन बातों का अभ्यास किया, उसी अभ्यास के कारण वह बार बार उन्हें दोहराया करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? मतलब जो चीज हम रिपीट करते हैं अगले जन्म में भी वही चीज मतलब बार बार दोहराई जाती है, अभ्यास के बार 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 दोहराई जाते हैं। मतलब जैसे कि देखिए, अगर आप दान देना प्रैक्टिस करेंगे तो आप बार बार जो है दान देने का प्रैक्टिस कर पाएंगे। अध्ययन मतलब आप स्टडी को भी प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो वो भी आपके लाइफ में मतलब अच्छा परिणाम देगी। फिर उसके बाद है तप। अगर आप तप का अभ्यास करेंगे मतलब मेडिटेट करेंगे या फिर कोई भी चीज जो मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए करेंगे, तो वो उसका बार बार जो है लाइफ में फायदा हो। मतलब मनुष्य अपना भावी जीवन सुधारने के लिए इस जन्म में अच्छे कार्य का अभ्यास करना चाहिए। पहले के अभ्यास का परिणाम है कि आज और भविष्य में हम जो होंगे वो आज के अभ्यास का प्रतिफल है। मतलब आज जो आप अच्छा काम करोगे, देखिए हमने अपने लाइफ में अच्छे से पढ़ाई किया तब हम कुछ बन पाए, तो वही चीज है। मतलब आपने जो जिस चीज की प्रैक्टिस की है वो बाद में और मतलब फ्यूचर में काम आएगा। लास्ट श्लोक है, चलिए पढ़िए। सपना आपको दिखाई दे रहा है अभी? यस मैम। हाँ। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तु यद नाम उत्पन्न उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तदानम। जो विद्या पुस्तकों तक ही सीमित है और जो धन दूसरों के पास पड़ा है, आवश्यकता पड़ने पर ना तो वह विद्या काम आती है, ना ही वह धन उपयोगी हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आचार्य क्या बोल रहे हैं, नॉलेज हमेशा कंठाग्र होनी चाहिए। अगर मतलब आप ये सोचें कि मैथ्स का वो फॉर्मूला जो है वो सिर्फ बुक में है, मतलब कॉपी में लिख लिया और दिमाग में जब तक नहीं आएगा वो कैसे काम आएगा? एग्जाम में जब उसका क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व तो करना है कि वो कॉपी को देख के आप सॉल्व करेंगे। तो कंठाग्र वाली विद्या इंपॉर्टेंट है। और धन जो है अपने हाथ में जब रहता है तभी यूजफुल होता है। दूसरों के हाथ का धन जो है मतलब उसमें कोई सार्थकता है। दूसरों के पास पैसा है, आपको जब कुछ खाना है आप दूसरों से मांगने तो नहीं जाएंगे, मतलब उस टाइम पे तो वो नहीं मिलेंगे। तो ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने पास का धन जो है यूजफुल होता है। ठीक है, एक मिनट।